Hello students, how are you? Fine. Then students, today we will learn about trigonometry. तो trigonometry के बारे में पढ़ेंगे. मैथमेटिकल टूल का थर्ड लेक्चर है. तो फर्स्ट लेक्चर में हम बायनोमियल थ्योरम के बारे में पढ़ चुके हैं. सेकंड लेक्चर में ग्राफ्स को कैसे स्टडी करना और उनका क्या यूजेस है उनके वो हम पढ़ चुके हैं. आज के इस थर्ड लेक्चर में हम ट्रिग्नोमेट्री के बारे में जानेंगे. तो हम ट्रिग्नोमेट्री को यहाँ पर ज्यादा डिटेल से नहीं पढ़ेंगे. 11th और 12th की फिजिक्स में जितना यूज है सिर्फ उतना ही हम इसको टच करेंगे. जो नॉन मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं वो मैथमेटिक्स के अंदर ट्रिग्नोमेट्री को काफी डिटेल से पढ़ने वाले हैं. और मेडिकल के जो स्टूडेंट्स हैं क्योंकि उनके मैथमेटिक्स तो सब्जेक्ट होता नहीं है, बायोलॉजी होता है, तो वो ज्यादा डिटेल से नहीं पढ़ेंगे. इसलिए हम यहाँ पर मैथमेटिकल टूल के अंदर ट्रिग्नोमेट्री को कर रहे हैं. और हम सिर्फ इतना ही करेंगे जितना आपके यूज में है, ज्यादा हम नहीं करेंगे. तो ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है. कई बच्चे सोच रहे होंगे कि 10th में जो हमें ट्रिग्नोमेट्री नहीं आई तो शायद अब भी नहीं आएगी. ऐसा कुछ नहीं है. हम कोशिश करेंगे बिल्कुल आसान तरीके से समझाने की. ठीक है. तो देखिए ट्रिग्नोमेट्री जो वर्ड है बच्चों, ये इसका ओरिजिन कहां से हुआ. हम ट्रिग्नोमेट्री से शुरू करते हैं. डेफिनेशन क्या है इसकी. तो देखिए ये दो वर्ड से मिलकर बना है. पहला वर्ड है ट्रिग्नोन. पहला वर्ड क्या है ट्रिग्नोन और दूसरा है मेट्रोन. दोनों ही ग्रीक वर्ड है. कैसे वर्ड है? ग्रीक वर्ड है दोनों ही. तो अब देखिए इनका मीनिंग क्या होता है दोनों का. जो ट्रिग्नोन है बच्चों, इसका मीनिंग क्या होता है ग्रीक में? ट्राइंगल. क्या होता है? ट्राइंगल. और इसका मतलब होता है मेजर. तो अब यहाँ से आपको कुछ अंदाजा लग ही गया होगा कि इसमें हम किसकी स्टडी करने वाले हैं? ट्राइंगल की स्टडी करने वाले हैं, त्रिभुज की स्टडी करने वाले हैं. तो अब देखिए ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है. तो ट्रिग्नोमेट्री इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स. ये क्या है बच्चों? ब्रांच है मैथमेटिक्स की. इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स. तो ये ब्रांच है मैथमेटिक्स की which deals with the study of relationships between sides and angles of triangle. angles of the triangle. तो ये क्या है? ब्रांच है मैथमेटिक्स की जिसमें हम क्या स्टडी करते हैं? जिसमें हम एंगल और साइड के रिलेशनशिप्स को स्टडी करेंगे. मींस एंगल और साइड के बीच में क्या रिलेशनशिप्स हैं, तो उनको हम क्या करेंगे बच्चों? स्टडी करेंगे. किसके अंदर? ट्रिग्नोमेट्री के अंदर. तो ट्रिग्नोमेट्री क्या है? ब्रांच है मैथमेटिक्स की विच डील विद द रिलेशनशिप्स बिटवीन द साइड्स एंड एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल. तो हम इसमें ट्रायंगल के साइड और एंगल के बीच में क्या क्या रिलेशंस हैं वो हम इसमें स्टडी करने वाले हैं. तो अब देखिए यहाँ पर आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल नजर आ रहा होगा. राइट एंगल ट्रायंगल का आप समझते हैं जिसमें एक एंगल कितने का हो? 90 डिग्री का हो. तो हमारे पास ये राइट एंगल ट्रायंगल है क्योंकि तीनों का सम क्या होता है बच्चों? ट्रायंगल के जो तीन एंगल हैं उनका सम 180 होता है. तो अगर एक एंगल मेरे पास 90 डिग्री का है तो बाकी बचे हुए दोनों का सम क्या होगा? 90 होगा. तो ये एंगल मेरे पास क्या है? 90 डिग्री है. इसको हम बोल देते हैं थीटा. क्या बोल देते हैं? थीटा. ये थीटा है. तो इसको हम नेम कर देते हैं ये ए बी एंड सी. तो यहाँ पर क्या है? देखिए ए बी परपेंडिकुलर है. ए बी क्या है? परपेंडिकुलर है. किस साइड के ऊपर? बीसी के ऊपर. किस साइड के ऊपर? बीसी के ऊपर परपेंडिकुलर है. तो अब देखिए यहाँ पर इसको हम क्या बोलेंगे? परपेंडिकुलर. इसको बोलेंगे परपेंडिकुलर. क्या बोलेंगे? परपेंडिकुलर. ठीक है. तो मैं इसको पी या पी डॉट से लिख रहा हूँ. और ये है बेस. ये क्या है बच्चों? बेस. और जो लॉन्गेस्ट साइड है ट्राइंगल की इसको बोलते हैं हाइपोटेनस. क्या बोलते हैं? हाइपोटेन्यूज. तो ये लॉन्गेस्ट साइड होती है. क्या होती है? लॉन्गेस्ट साइड होती है ट्राइंगल की. द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ ट्राइंगल. इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है. आगे बढ़ते हैं. तो एक यहाँ से हम देख लेते हैं. यहाँ पर देखिए बेस और परपेंडिकुलर ये पहचानना बहुत जरूरी है कि बेस कौन सा और परपेंडिकुलर कौन सा है. तो मैं आपको बता देता हूँ शुरू में ही कि बेस कौन सा और परपेंडिकुलर कौन सा है, कैसे पहचानेंगे. देखिए जिस साइड के साथ एंगल भी है जो हम मेजर कर रहे हैं और परपेंडिकुलर भी है उसको बेस बोलेंगे. ठीक है. अब देखिए ये कंफ्यूजन कहां पर होता है? ये कंफ्यूजन इसलिए होता है कि ये जो है ना ये भी 90 डिग्री का एंगल है और आप इसको पलट के देखोगे तो ये जो है ना ये है, इसके ऊपर भी तो परपेंडिकुलर नजर आ रहा होगा. अगर ये साइड ए बी बीसी के ऊपर परपेंडिकुलर है तो बीसी भी तो ए बी के ऊपर परपेंडिकुलर होगी? नहीं होगी. तो अब पहचानने में दिक्कत होती है बच्चों कि बेस कौन सा है. तो देखिए यहाँ पर अगर थीटा के लिए आप देख रहे हैं तो यहाँ पर अगर थीटा को मेजर कर रहे हैं इन टर्म ऑफ ट्रिग्नोमेट्री तो बेस उस केस में ये हो जाएगा. अगर मान लीजिए यहाँ पर कोई अनदर एंगल है जिसको हम अल्फा कह देते हैं, तो अगर आप अल्फा के लिए फाइंड आउट कर रहे हो तो उस टाइम पे बेस ये हो जाएगा क्योंकि एंगल की साइड के ऊपर एंगल
और 90 डिग्री दोनों ही यहाँ पर, और उस केस में ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर एक बार नोट डाउन कर देता हूँ, फिर फॉर्मूला करेंगे। कोस थीटा अगर आप निकाल रहे हो तो बेस उस केस में क्या हो जाएगा, BC। बेस तो ये हो जाएगा, हमारे पास हाइपोटेनस क्या है, AC। अगर आप कोस अल्फा निकाल रहे हो तो उस केस में हमारे पास क्या हो जाएगा, बेस ये हो जाएगा AB। तो इतना डिफरेंस समझ गए होगे, और हाइपोटेनस ये है, तो इतना डिफरेंस समझ गए होगे। तो अब देखिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा जस्ट ये हिंट दिया हमने। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास तो 6 केसेस बन सकते हैं। 6 केसेस कैसे बनेंगे, रेशो लूंगा मैं यहाँ पर, जनरली क्या लूंगा, रेशो लूंगा। तो अब देखिए रेशो किस किस की बन सकती है, रेशो हो सकता है परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस की रेशो ले लें हम, ये केस हमारे पास पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। हो सकता है सेकंड बेस की और इस हाइपोटेनस की रेशो ले लें, तो ये केस बन सकता है हमारे पास। थर्ड केस क्या बनेगा, हो सकता है परपेंडिकुलर और बेस का केस ले लें हम, बिल्कुल ले सकते हैं। तो इनकी हमने यहाँ पर रेशो ले ली, इनकी क्या ले ली बच्चों, रेशो ले ली ना। 3 रेशो हमारे पास, परपेंडिकुलर की हाइपोटेनस के साथ, बेस की हाइपोटेनस के साथ, और परपेंडिकुलर की बेस के साथ। कितना समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं। अब आप बोलोगे सर P/H हमने लिखा है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस लिखा है हमने, तो क्या हम इसका इनवर्स भी लिख सकते हैं, मींस हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर भी लिख सकते हैं? तो भाई पॉसिबल तो है केस। अगर आपने P/H लिखा है तो आप H/P भी तो लिख सकते हैं, बिल्कुल पॉसिबल है केस। ठीक है, तो चौथा केस बन गया ये। अब कहते हो कि B/H है तो क्या H/B भी पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। हाइपोटेनस बाय बेस भी पॉसिबल है। तो अब इसने तो कोई कसूर नहीं किया, अगर ये दो पॉसिबल है तो सिंपल सी बात है, ये भी बच्चों पॉसिबल ही होगा। ठीक है, बेस बाय परपेंडिकुलर भी पॉसिबल है। तो अब देखिए 6 केसेस हमारे पास बन गए, 1 बाय 1 हमने यहाँ पे नोट डाउन कर दिया। तो अब इनको हमने नेमिंग कर दी। तो इनको क्या नेमिंग कर दी, अब इंडियन सिस्टम होता है तो क्या करता है, आराम से हम ऐसे लिख देते ना, बट यहाँ पर इंटरनेशनल जो एक्सेप्टेड है नेम वही हम यहाँ पर नोट डाउन करते हैं। तो देखिए P/H मींस परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस के रेशियो को क्या कहा गया, sin थीटा। क्या कहा गया, sin थीटा। ठीक है, तो ये sin थीटा है। बेस बाय हाइपोटेनस को क्या कहा गया, cos थीटा। क्या कहा गया, cos थीटा। अब परपेंडिकुलर बाय बेस को क्या कहा गया, tan थीटा। क्या कहा गया, tan थीटा। इसको मैं बताऊंगा 1 बाय 1। और इसका इनवर्स, इसको हम कहते हैं कोसिकेंट। क्या कहते हैं, कोसिकेंट। तो यहाँ पर देखिए को का क्या अर्थ हम ये समझेंगे, इसके इनवर्स को क्या कहेंगे बच्चों, सीकेंट। क्या कहेंगे, कोस के इनवर्स को सीकेंट थीटा, राइट। tan के इनवर्स को क्या कहते हैं, कोट थीटा। इतनी बात समझ में आ गई। तो 6 केसेस हमारे पास है, तो 6 के अलग अलग हमने यहाँ पर नेमिंग कर दी, sin थीटा, cos थीटा, tan थीटा, कोसेकेंट थीटा, सीकेंट थीटा एंड कोट थीटा। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। अब आप बोलोगे कि सर ये नेम कहां से दिए गए हैं, मींस कहीं से तो इनका ओरिजिन हुआ है। तो हम थोड़ा सा जो है यहाँ पर टाइम लगाएंगे इसको समझने में कि इनका ओरिजिन क्या है। ज्यादा डिटेल में तो फिर नहीं जाएंगे। जो साइन है, देखो साइन है बच्चों, ये कहां से आया है, ये साइनस वर्ड से आया है। किससे आया है, साइनस वर्ड से आया है। लैटिन वर्ड है साइनस, तो वहां से इसका ओरिजिन हुआ है। और जो थीटा है, थीटा है, इसको स्पेलिंग क्या है इसकी, THETA थीटा है। तो इसका ओरिजिन क्या है, ग्रीक अल्फाबेट है। ये क्या है, ग्रीक अल्फाबेट है थीटा। तो ग्रीक भाषा में जो अल्फाबेट होते हैं तो उसके अंदर जो थीटा है वो एक अल्फाबेट है। जैसे ABCD इंग्लिश के अंदर अल्फाबेट होते हैं, वैसे थीटा क्या है, अल्फाबेट है ग्रीक लैंग्वेज का। ठीक है, तो ये थीटा है। तो अब देखिए शुरू में क्या था कि अब तो हम थीटा की ये नोटेशन देते हैं। एंशिएंट टाइम में क्या होता था बच्चों, एंशिएंट टाइम में हम थीटा की नोटेशन कैसे देते थे, थीटा की जगह सर्कल और क्रॉस। उसके बाद प्रचलन में आया सर्कल और बीच में डॉट। अब क्या है प्रचलन में, ये है। ठीक है, तो शुरू में हम इससे डिनोट करते थे, फिर इससे अब थीटा को हम इससे डिनोट कर रहे हैं। तो ये है इसका। तो साइन कहां से आया, साइनस वर्ड से आया है साइन। अब देखिए अब ये कोस है, इसको क्या बोलेंगे, कोस थीटा। क्या बोलेंगे, कोस थीटा को, कोस थीटा है बच्चों कॉम्प्लीमेंट। सीओ का मतलब क्या है यहाँ पर, कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ साइन थीटा। तो ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट है किसका, साइन थीटा का। तो कोस का जो सीओ वर्ड है उसका मीनिंग होता है बच्चों कॉम्प्लीमेंट। क्या है, कॉम्प्लीमेंट है साइन थीटा का। अब आप कहेंगे सर कॉम्प्लीमेंट कैसे, कॉम्प्लीमेंट ऐसे हुआ ये, जैसे साइन 30 है, 30 डिग्री, उसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी, cos 60 डिग्री के इक्वल होगी। या फिर हम कहें कि साइन थीटा है, उसकी वैल्यू क्या होगी, cos 90 माइनस थीटा के इक्वल होगी। अब थीटा की वैल्यू पुट करते जाओ, रिजल्ट आते जाएंगे। अगर sin 10 है तो 90 माइनस 10 क्या है, 80। तो यानी sin 10 किसके इक्वल होगा बच्चों, cos 80 के इक्वल होगा।
वैल्यू पुट की 30 यहाँ पर, तो cos 90 माइनस 30 cos 60, तो sin 30 की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, cos 60 के इक्वल हो जाएगी। थीटा यहाँ पर 45 लोगे तो 90 माइनस 45 45, तो यानी sin 45 की वैल्यू किसके इक्वल होगी, cos 45 के इक्वल होगी। तो कॉम्प्लीमेंट है, अगर एक की वैल्यू हमें पता है तो दूसरे की वैल्यू हमें फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सिमिलरली यहाँ पर जैसे ये भी कॉम्प्लीमेंट है, ये कॉम्प्लीमेंट किसका है, सेकंड थीटा का, कोट है ये भी कॉम्प्लीमेंट है, किसका कॉम्प्लीमेंट है, टेंजेंट थीटा का, ठीक है। तो कोट का मींस कॉम्प्लीमेंट ऑफ टेंजेंट थीटा। तो इतनी बात समझ में आ गई। अब देखिए यहां से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, जो सेकेंड है, सेकेंड ये कहां से आया, इसका ओरिजिन क्या है, इसका ओरिजिन है लैटिन वर्ड ही है स्टेम ऑफ सीकेंस। तो स्टेम ऑफ सीकेंस इस वर्ड से इसका जो है ओरिजिन हुआ है, और इस वर्ड का मीनिंग क्या होता है, टू कट, काटना, ठीक है। और जो टेंजेंट है, टेंजेंट वर्ड है वो भी एक लैटिन वर्ड है, और ये कहां से आया है, ये आया है स्टेम ऑफ टेंजेंट। अब इस टेंजेंट का मीनिंग होता है टच करना, क्या करना, टू टच, ठीक है, टू टच। तो यहां से इन वर्ड का जो है ओरिजिन हुआ है सीकेंस से, जो है सीकेंट का, और टेंजेंट से टेंजेंट का। तो ये ओरिजिन है जो हमने यहाँ पर डिस्कस किया। तो अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा हम डिटेल में आप करेंगे इसको। जस्ट आपको यहाँ पर जो है 8-6 रेशियोज के बारे में पता होना चाहिए कि किसकी रेशियो क्या होती है, और बेस को कैसे हमें पता लगाना है कि बेस ये है ट्रायंगल के अंदर और परपेंडिकुलर क्या है ट्रायंगल के अंदर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब हम यहाँ पर कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे थोड़ा सा। हम क्या करते हैं, 4 कोऑर्डिनेट लेते हैं, हमारे पास 4 कोऑर्डिनेट में 4 इक्वल पार्ट लेंगे, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट बच्चों, ठीक है। इसको हम x से डिनोट करते आए हैं, इसको x डैश से हम कर देते हैं, ये y है, ये y डैश है। आपको पता है कि x में हम ये ओरिजिन अगर लें तो इस साइड हम बढ़ेंगे तो x की वैल्यू कैसी होगी, पॉजिटिव होगी ना, और इस साइड बढ़ेंगे लेफ्ट हैंड साइड तो क्या होंगे, x की वैल्यू, x एक्सिस के ऊपर वैल्यूज नेगेटिव वैल्यूज आएंगी, आपने पढ़ा है। और y एक्सिस में ऊपर की तरफ जाओगे, अपवर्ड जाओगे तो कैसी वैल्यू होगी, पॉजिटिव वैल्यू होगी, और डाउनवर्ड आओगे तो कैसी वैल्यूज होंगी, नेगेटिव वैल्यू होंगे, इतना तो पता ही है। तो इसको हम यूज करेंगे साइन कन्वेंशन में, किसमें यूज करेंगे, साइन कन्वेंशन में। तो ये समझना बहुत जरूरी है, तो इसको समझते हैं पहले। तो हम मान लेते हैं स्टार्टिंग में हमारे पास एक लाइन है ये, ठीक है, और जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस के ऊपर है और इसके साथ 0 एंगल बना रही है। अब ये क्या करेगी, रोटेट करेगी, और किस डायरेक्शन में रोटेट करेगी, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। किस डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये रोटेट करेगी। तो हम मान रहे हैं कि ये किस डायरेक्शन में रोटेट करेगी बच्चों, एंटी क्लॉकवाइज। और ये क्या एंगल है यहाँ पर, थीटा एंगल। हमने कंसीडर कर लिया कि जो है ये लाइन क्या एंगल बना रही है, हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ, हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ थीटा एंगल ये बना रही है, ठीक है। तो यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो रही है। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब घड़ी की जो सुई होती है जिस दिशा में मूव करके उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में ये एंटी क्लॉकवाइज ऐसे मूव करेंगे हम, ठीक है। तो एक केस हम यहाँ पर ये लेंगे। सेकंड केस क्या ले लेते हैं यहाँ पर, देखिए 1 बाय 1 हम इसको समझेंगे। सेकंड केस ये ले लेते हैं हम यहाँ पर बच्चों कि जो ये लाइन है हमारी मूव करने के बाद सेकंड क्वाड्रेंट में एंटर करेगी। ये कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट, इसको बोलेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट। मींस 4 हिस्सों में हमने इसको डिवाइड किया है ना, इसलिए हम क्वाड्रेंट बोल रहे हैं। क्वाड्रेंट मींस फोर्थ पार्ट आप कह सकते हैं। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, क्या है बच्चों, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है। और ये क्या है, सेकंड क्वाड्रेंट है। ये क्या है, सेकंड क्वाड्रेंट है, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, 4 क्वाड्रेंट बनेंगे यहाँ पे, मींस 4 पार्ट बनेंगे, इसलिए क्वाड्रेंट वर्ड का यूज करें। तो अब देखिए सेकंड क्वाड्रेंट में रोटेट होने के बाद आ गया, अब एंगल कौन सा हो गया, इसी एक्सिस के साथ लेना है एंगल, तो ये एंगल हो गया थीटा। क्या हो गया बच्चों, थीटा। तो सेकंड केस ये ले लेते हैं। थर्ड केस में क्या होगा कि लाइन है हमारी रोटेट होने के बाद कहां एंटर कर गई, थर्ड क्वाड्रेंट में एंटर कर गई। अब इसको क्यों कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। और तो ये आप देखिए थर्ड क्वाड्रेंट में एंटर कर गई। तो अब एंगल क्या हो गया, यहीं से लेंगे एंगल हो गया ये वाला बच्चों थीटा। इसको क्या बोलेंगे, थीटा बोलेंगे। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखिए थर्ड क्वाड्रेंट के बाद किस में आएगी, फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो रोटेट होने के बाद क्या आ गई, फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गई। किस में आ गई, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गई, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गई रोटेट होने के बाद। अब एंगल कौन सा हो गया, यहीं से लेंगे एंगल ये हो गया थीटा, ठीक है, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज ये रोटेट कर रही है। तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया बच्चों। इतनी बात समझ में आई, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई होगी कि कैसे रोटेट करा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करा, और थीटा एंगल हमने कैसे इसको एंटी क्लॉकवाइज एंगल थीटा है इस लाइन के साथ, और हॉरिजॉन्टल जो लाइन इसके साथ एंगल ये वाला थीटा हो जाएगा, फिर ये और फिर ये एंगल थीटा हो जाएगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। साइन कन्वेंशन मैंने बता दिया आपको कि आप एक्स एक्सिस में अगर राइट हैंड साइड डिस्टेंसेस लेंगे तो पॉजिटिव आएगी, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे तो नेगेटिव आएगी।
और अपवर्ड डायरेक्शन में लोगे तो डिस्टेंस पॉजिटिव, नेगेटिव में लोगे तो नेगेटिव, ठीक है। तो यानी डाउनवर्ड लोगे तो नेगेटिव। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। इस पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लें, परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ कर लिया, इसको हम नेमिंग कर देते हैं ए और बी, ठीक है। सिमिलरली हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं। हम ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करेंगे ना यहाँ पर, तो परपेंडिकुलर हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं। इसको हमने नेमिंग कर दिया सी डी। क्या नेमिंग कर दिया बच्चों, सी डी। अब यहाँ पर देखिए इसको यहाँ से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं, परपेंडिकुलर इसको हम नेमिंग कर देते हैं ई एफ, और यहाँ से भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए, इसको आप नेमिंग कर दीजिए जी एच। तो इतनी बात समझ में आ गई, हमने क्या कर दिया यहाँ पर जो है नेमिंग कर देंगे। क्या कर दिया बच्चों, नेमिंग कर दी। अब देखिए हम 1 बाय 1 समझेंगे इनको। अब देखिए ये एंगल हमने काट थीटा, ठीक है। सिमिलरली इस राइट एंगल ट्रायंगल में देखिए यहाँ पर परपेंडिकुलर है ना, तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में इस एंगल को हम कह देते हैं अल्फा, ठीक है। सिमिलरली इस एंगल को हम कह देते हैं बीटा। राइट एंगल ट्रायंगल है ना ये, और इस राइट एंगल ट्रायंगल में जो ये एंगल है बच्चों हमारे पास, ये एंगल, इसको हम कह देते हैं गामा। इसको गामा से डिनोट कर देते हैं। अब देखिए 1 बाय 1 हम जो है ये जानेंगे कि कौन सा फंक्शन किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है या नेगेटिव। मींस यहाँ पर हम चेक करेंगे 1 बाय 1, साइन थीटा को भी चेक करेंगे, कोस थीटा को, कि उनकी वैल्यूज पॉजिटिव आती है नेगेटिव आती है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में और थर्ड क्वाड्रेंट में, ये थर्ड क्वाड्रेंट है हमारे पास यहाँ पर, ठीक है। थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट, तो फोर्थ क्वाड्रेंट 1 बाय 1 हम क्या करेंगे यहाँ पर चेक करेंगे फोर्थ क्वाड्रेंट, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट हो जाएगा। तो अब इसमें हम क्या करेंगे 1 बाय 1 चेक करेंगे, ठीक है। ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, इसको हम ऐसे नोट कर देते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। इसमें हम क्या करेंगे 1 बाय 1 चेक करेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव आती है नेगेटिव आती है। तो पहले क्वाड्रेंट में देखिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होगा, यहाँ पर ट्रायंगल है हमारे पास, राइट एंगल ट्रायंगल, वैल्यूज हमने बता दी यहाँ पर। अब देखिए साइन थीटा, साइन थीटा को हम चेक करेंगे पहले कि पॉजिटिव या नेगेटिव है, फिर कोस थीटा को, आफ्टर दैट टेन थीटा, ठीक है। इन तीन वैल्यूज को हम चेक करेंगे, बाकी इन्वर्स कर देंगे। तो अब देखिए साइन थीटा क्या होता है बच्चों, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर क्या है इस केस में, ए बी, तो परपेंडिकुलर है ए बी। हाइपोटेन्यूज क्या है इस केस में, ओ ए, हाइपोटेन्यूज ओ ए। तो अब देखिए डिस्टेंस की हमने बात की थी, तो ए बी डिस्टेंस है, इस एक्सिस पर आप देखोगे अपवर्ड की तरफ हमने लिया है तो पॉजिटिव है, पॉजिटिव, तो ए बी की वैल्यू क्या है पॉजिटिव। हाइपोटेन्यूज को हमें काउंट नहीं करना है, इसको हम काउंट नहीं करेंगे पॉजिटिव नेगेटिव में, क्योंकि क्या है ये मिड में है ना, तो ये इस एक्सिस पर है ना इस एक्सिस पर है। तो जब हम डिस्टेंस में साइन कन्वेंशन लगाएंगे तो साइन कन्वेंशन में हम सिर्फ परपेंडिकुलर और बेस इन दोनों के ही हमें पॉजिटिव और नेगेटिव साइन देखने हैं, हाइपोटेन्यूज के नहीं देखने हैं। तो आप देखिए अगर परपेंडिकुलर पॉजिटिव है तो इसका मतलब साइन थीटा कैसा आएगा पॉजिटिव, तो इसकी वैल्यू कैसी आएगी, फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन थीटा की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। सिमिलरली कोस थीटा क्या होता है बच्चों, बेस, तो इसमें बेस ये है और हाइपोटेन्यूज ये है, तो बेस की वैल्यू क्या है ओबी, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या है यहाँ पर ओए। तो अब देखिए OB डिवाइड बाय OA, OB की वैल्यू क्या है पॉजिटिव, तो हमारे पास cos थीटा की वैल्यू भी क्या आएगी पॉजिटिव आएगी फर्स्ट क्वाड्रेंट में। सिमिलरली अब टेंजेंट थीटा की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे। टेंजेंट थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस। परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पर AB, तो AB डिवाइड बाय बेस की वैल्यू क्या है बच्चों OB। तो अब देखिए दोनों ही क्या है पॉजिटिव, तो tan थीटा भी क्या आएगा पॉजिटिव। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तीनों ही हमारे पास पॉजिटिव है। अब देखिए इसका इनवर्स क्या होता है sin थीटा का, कोसेकेंट थीटा। तो अगर sin थीटा पॉजिटिव है तो कोसेकेंट थीटा जो कि इनवर्स है किसका, sin थीटा का, ये भी तो पॉजिटिव आएगा, तो ये भी तो क्या है पॉजिटिव आएगा, बिल्कुल आएगा। cos थीटा, अगर cos थीटा पॉजिटिव है तो secant थीटा जो कि इनवर्स है किसका, cos थीटा का, ये भी क्या आएगा पॉजिटिव आएगा। क्यों, क्योंकि cos थीटा क्या है पॉजिटिव है, तो ये वैल्यू भी पॉजिटिव। सिमिलरली cot थीटा, अगर tan थीटा पॉजिटिव है तो बच्चों cot थीटा भी क्या आएगा पॉजिटिव ही तो आएगा, तो ये वैल्यू भी पॉजिटिव। यानी ऑल 6 रेशियोज क्या है हमारे पास पॉजिटिव है। तो सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर क्या रहेंगे पॉजिटिव रहेंगे, क्या रहेंगे पॉजिटिव। तो यहाँ पर ऑल पॉजिटिव हम लिख देते हैं, तो सारे फंक्शन क्या होंगे यहाँ पर ऑल पॉजिटिव है। इतनी बात समझ में आ गई। अब आगे बढ़े थोड़ा सा, सेकंड क्वाड्रेंट में हम देखते हैं अब क्या होगा। तो देखिए सेकंड क्वाड्रेंट में हमारे पास अलग अलग एंगल हमने अलग माना, अल्फा से डिनोट किया है, बट हम फंक्शन चेक करना चाह रहे हैं जस्ट कि कौन सा फंक्शन पॉजिटिव रहेगा कौन सा नेगेटिव रहेगा। तो सेकंड क्वाड्रेंट में देखिए इसकी बात कर रहे हैं सेकंड क्वाड्रेंट की। अब देखिए साइन है अल्फा, फिर हम देखेंगे कोस अल्फा, और फिर हम tan अल्फा को देखेंगे यहाँ पर कि पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा। तो साइन अल्फा क्या होगा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर क्या है CD, तो परपेंडिकुलर यहाँ पर CD है। हाइपोटेन्यूज क्या है यहाँ पर ये O है तो OC। तो अब देखिए CD की वैल्यू, CD की वैल्यू इस एक्सिस पर आप
परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये डिस्टेंस क्या है, पॉजिटिव है ना, पैरेलल है, तो ये इसके इक्वल हो जाएगी, तो ये पॉजिटिव है, तो CD की वैल्यू क्या है यहाँ पर, पॉजिटिव है ना। अगर पॉजिटिव है तो साइन की वैल्यू क्या आ गई सेकंड क्वाड्रेंट में, साइन अल्फा की वैल्यू बच्चों पॉजिटिव आ गई। cos अल्फा की वैल्यू देख लेते हैं। cos अल्फा क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेनस, बेस क्या है OD, तो यहाँ पर बेस OD है, हाइपोटेनस क्या है OC। तो अब देखिए OD x एक्सिस में क्या है, लेफ्ट हैंड साइड है, तो डिस्टेंस कैसी होगी, नेगेटिव, तो OD की वैल्यू क्या है यहाँ पर, नेगेटिव, OD की वैल्यू नेगेटिव है, तो इसको हमें यहाँ पर साइन कन्वेंशन में कंसीडर नहीं करना। अगर OD की वैल्यू नेगेटिव है तो cos अल्फा क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि बेस की वैल्यू हमने यहाँ पर कैरी डिस्टेंस में लेफ्ट हैंड साइड है, तो साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग नेगेटिव आएगी। tan अल्फा, tan अल्फा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर की वैल्यू CD, बेस की वैल्यू क्या है OD। अब देखिए CD तो पॉजिटिव है, परपेंडिकुलर तो क्या है पॉजिटिव वैल्यू है, बट OD की वैल्यू कैसी है, नेगेटिव, तो टेंजेंट थीटा क्या होगा यहाँ पर, टेंजेंट अल्फा भी क्या होगा, सॉरी यहाँ पर नेगेटिव हो गया। अब देखिए साइन, अगर साइन अल्फा पॉजिटिव है तो इसका इनवर्स क्या होगा, वो भी तो पॉजिटिव होगा, तो कोसेकेंट अल्फा भी पॉजिटिव। अगर cos अल्फा नेगेटिव है तो इसका इनवर्स सेकेंट अल्फा वो भी क्या होगा, नेगेटिव होगा, ठीक है। अगर tan अल्फा नेगेटिव है तो इसका इनवर्स cot अल्फा भी नेगेटिव होगा। तो मेन सेकंड क्वाड्रेंट में हमारे पास दो ही टर्म पॉजिटिव है, कौन कौन सी, साइन फंक्शन वाले और कोसेकेंट वाले। तो यहाँ पर क्या रहेगा, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर साइन और अल्फा से नोट कर रहे हैं और कोसेकेंट अल्फा ये पॉजिटिव रहेंगी, बाकी सारे क्या हो जाएंगे, नेगेटिव। ऑल टर्म एक्सेप्ट दिस टू टर्म आर नेगेटिव, ठीक है, तो नेगेटिव होंगे। सिमिलरली थर्ड क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं, थोड़ा सा टाइम लग रहा है इसको, बट ये करने के बाद आप समझ जाओगे कि पॉजिटिव नेगेटिव क्यों होते हैं, ठीक है। वैसे तो लर्न हम कर लेंगे बाद में, इनको इकट्ठा याद हो जाएंगे, बट इसको थोड़ा सा समझना जरूरी है। सिमिलरली आप इसके लिए करेंगे थर्ड क्वाड्रेंट के लिए, तो थर्ड क्वाड्रेंट में बीटा हमने माना है एंगल, तो साइन बीटा फाइंड आउट करेंगे, कोस बीटा फाइंड आउट करेंगे और tan बीटा फाइंड आउट करेंगे। अगर इनकी वैल्यू हमें मिल जाती है पॉजिटिव नेगेटिव, तो उसके अकॉर्डिंग हम बता देंगे कि कौन सा फंक्शन पॉजिटिव रहेगा, कौन सा नेगेटिव। तो साइन बीटा क्या होगा, देखो यहाँ पर परपेंडिकुलर क्या है बच्चों, ये है परपेंडिकुलर, इसको हमने नोट किया EF से। तो अब देखिए EF हाइपोटेनस क्या हो जाएगा OE, तो OE। अब देखिए EF क्या है यहाँ पर, ये डिस्टेंस किस एक्सिस पर आएगी, तो y में नेगेटिव में है ना, ये नेगेटिव में है ना, y डाउनवर्ड है, तो ये डिस्टेंस नेगेटिव में है। अगर EF नेगेटिव में है तो साइन बीटा की वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव आई। cos बीटा की वैल्यू बेस बाय हाइपोटेनस, तो बेस की वैल्यू क्या है OF, तो बेस की वैल्यू OF, हाइपोटेनस OE। अब देखिए OF क्या है, लेफ्ट हैंड साइड है, तो ये नेगेटिव वैल्यू आएगी। अगर नेगेटिव वैल्यू है तो ये रेशियो भी कैसे आएगी बच्चों, नेगेटिव आएगी। तो बात समझ में आ रही है ना साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग। टेंजेंट बीटा की बात करें तो परपेंडिकुलर बाय बेस, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या ली है EF, बेस की वैल्यू क्या है यहाँ पर OF। अब देखिए ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव, तो दोनों ही वैल्यू नेगेटिव है, कैंसिल होने के बाद क्या बचेगा, ओवरऑल पॉजिटिव। तो टेंजेंट बीटा क्या है, पॉजिटिव है। अगर देखिए साइन बीटा नेगेटिव है तो कोसेकेंट बीटा भी क्या होगा, नेगेटिव होगा, ये भी नेगेटिव है, क्यों, इनवर्स होता है, हमने पहले ही बात की। cos बीटा नेगेटिव है तो सेकेंड बीटा भी क्या होगा, नेगेटिव होगा। अगर tan बीटा पॉजिटिव है तो cot बीटा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो हमारे पास इस क्वाड्रेंट में भी दो ही टर्म पॉजिटिव हैं, टेंजेंट वाली और cot वाली। तो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा, tan बीटा और cot बीटा ये पॉजिटिव होंगे, बाकी इसको छोड़कर नेगेटिव होंगे, ठीक है। सिमिलरली आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, फोर्थ क्वाड्रेंट में भी आप फाइंड आउट कर लेंगे गामा के लिए। तो इसमें मैं आपको वैसे ही बता देता हूं, इसके अंदर cos गामा और इसका इनवर्स सेकेंड गामा ये पॉजिटिव होंगे, बाकी चारों नेगेटिव होंगे। तो इतनी बात समझ में आएगी पॉजिटिव नेगेटिव वाली, कि किस क्वाड्रेंट के अंदर कौन सा फंक्शन पॉजिटिव होगा, कौन सा नेगेटिव होगा। तो अब देखिए हमने पढ़ा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल फंक्शन पॉजिटिव थे, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन फंक्शन, साइन वाला इसको थीटा से डिनोट कर रहा हूं मैं, साइन है और इसका इनवर्स है कोसेकेंट थीटा, ये पॉजिटिव होंगे, ये तो पॉजिटिव होंगे, बाकी क्या होंगे, नेगेटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में टेंजेंट का जो फंक्शन था और इसका इनवर्स यानी cot थीटा, ये पॉजिटिव रहेंगे, बाकी नेगेटिव रहेंगे। अब फोर्थ क्वाड्रेंट है, इसमें हमारे पास cos थीटा और इसका इनवर्स सेकेंड थीटा, ये पॉजिटिव होगा, बाकी नेगेटिव होंगे, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। तो ये है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सारे पॉजिटिव होंगे। फर्स्ट क्वाड्रेंट की वैल्यू कहां से कहां तक होती है, डिग्री में लोगे तो 0 से 90 डिग्री, सेकंड क्वाड्रेंट की 90 डिग्री से 180 डिग्री, थर्ड क्वाड्रेंट की 180 डिग्री से 270 डिग्री और फोर्थ क्वाड्रेंट की 270 से 36 डिग्री में 90 डिग्री का डिफरेंस होता है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट 0 से 90, सेकंड 90 टू 180 डिग्री और थर्ड क्वाड्रेंट 180 टू 270 डिग्री और फोर्थ क्वाड्रेंट की वैल्यू होगी 270 टू
360 डिग्री। तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब अभी हमने समझ लिया तो अब तो आपको समझ में आ ही गई होगा फिर, बट आपको जो है पता होना चाहिए कौन सा क्वाड्रेंट में कौन सा फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव है, कौन से की नेगेटिव है, ठीक है। तो यहाँ पर यह है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में बताया कि ऑल पॉजिटिव, सेकंड में साइन और कोस पॉजिटिव रहेंगे, थर्ड में टेन कोट पॉजिटिव रहेंगे और फोर्थ में कोसेकेंट पॉजिटिव रहेंगे, ठीक है। तो अब देखते हैं यहाँ पर वैल्यूज को कन्वर्ट कैसे करते हैं। मींस हम यहाँ पर देखेंगे कि वैल्यूज कैसे कन्वर्ट होंगे। देखिए अगर 90 में कुछ ऐड करो, 90 डिग्री में कुछ ऐड करो या 90 में कुछ सब्ट्रैक्ट करो तो हमारा फंक्शन चेंज हो जाएगा। हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। मैं बताऊंगा कैसे चेंज हो जाएगा। दूसरा, अगर 270 डिग्री में कुछ ऐड करो, कोई एंगल ऐड किया या फिर कोई एंगल सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास फंक्शन चेंज हो जाएगा। तो सिर्फ दो वैल्यूज पर फंक्शन चेंज होता है, 90 के ऊपर और 270 के ऊपर। अब 180 डिग्री में कुछ ऐड करोगे, 180 डिग्री में कुछ ऐड करोगे या 180 डिग्री में से कुछ घटाओगे तो फंक्शन हमारे पास चेंज नहीं होगा, ठीक है। सिमिलरली 360, तो 360 में कुछ ऐड करोगे या 360 में से कुछ सब्ट्रैक्ट करोगे तो भी फंक्शन चेंज नहीं होगा। मींस यहाँ पर आप कंक्लूजन में 90 और 270 अगर इसमें कुछ ऐड करते हैं घटाते हैं तो फंक्शन चेंज होएगा। 180 डिग्री और 360 डिग्री में फंक्शन चेंज नहीं होएगा, ठीक है। अब फंक्शन कौन सा किसमें चेंज होता है वो देख लीजिए। साइन थीटा किसमें चेंज हो जाएगा, कोस थीटा में। किसमें चेंज हो जाएगा, कोस थीटा। या फिर कोस थीटा किसमें चेंज हो जाएगा, साइन थीटा में। सिमिलरली हमारे पास टेन थीटा है बच्चों, टेन थीटा किसमें चेंज होता है, टेन थीटा चेंज हो जाएगा कोट थीटा के अंदर। किसमें चेंज हो जाएगा, कोट थीटा में। और कोट थीटा किसमें चेंज हो जाएगा, टेन थीटा में। कोसिकेंट थीटा है वो किसमें चेंज हो जाएगा, सीकेंट थीटा में। और सीकेंट थीटा किसमें चेंज हो जाएगा, कोसिकेंट थीटा में। तो अब ये फंक्शन चेंज होंगे। ये कब चेंज होंगे, ये तभी चेंज होंगे जब एंगल कितना हो, 90 प्लस थीटा या 90 माइनस थीटा या 270 प्लस थीटा हो या 270 माइनस थीटा हो, तभी चेंज होंगे। अदरवाइज चेंज नहीं होंगे, इन एंगल पर चेंज नहीं होंगे। तो अभी देखिए 1 बाय 1 हम करेंगे तो ये पहले आप ये ध्यान रखिएगा कि कौन सा फंक्शन किस में चेंज होएगा और कब चेंज होएगा। 90 में ऐड करेंगे तो चेंज हो जाएगा, घटाएंगे तो चेंज हो जाएगा। 270 में कुछ ऐड करेंगे तो भी चेंज हो जाएगा और कुछ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो भी चेंज हो जाएगा। बट 180 डिग्री और 360 पर एंगल फंक्शन चेंज नहीं होगा। तो ये बात ध्यान रखनी है। अब देखते हैं इसको 1 बाय 1 करते हैं कि कैसे। ये जो बात अभी बताई शायद अभी तक समझ में ना आई, लेकिन अभी जो है हम कुछ एग्जांपल लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का एग्जांपल ले लेते हैं हम। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ सभी में हम चेक करेंगे। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट की वैल्यू क्या है बच्चों, 0 से 90 डिग्री। तो अब देखिए अगर आपके पास फंक्शन दिया जाए साइन 90 माइनस कोई एंगल ले लिया थीटा, ठीक है। तो अब ये दे दिया आपको, तो ये किसके इक्वल होगा। मैंने कहा कि 90 के ऊपर क्या हो जाएगा, फंक्शन चेंज हो जाएगा। तो साइन किसमें चेंज हो जाएगा, कोस के अंदर। किसमें चेंज हो जाएगा, कोस थीटा के अंदर। तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, साइन 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, कोस थीटा के इक्वल होता है। इतनी बात समझ में आ गई। और आप देखते हैं साइन पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। तो साइन क्या होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है ना साइन थीटा, तो यहाँ पर वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव ही आएगी। तो आप इसको डिनोट करें या ना करें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पॉजिटिव वैल्यू को तो हम शो नहीं करते हैं जनरली, ठीक है। तो कोस थीटा। अब यही वैल्यू अगर मान लीजिए ये होती कोस 90 माइनस थीटा, अगर ये होती तो ये किसमें चेंज हो रहा था, साइन थीटा। और कोस फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या रहेगा, पॉजिटिव। तो ये रिजल्ट भी क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। इतनी बात समझ में आ रही होगी। अब देखिए सीकेंट 90 माइनस थीटा होता तो बच्चों क्या किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, सीकेंट कोसिकेंट थीटा में। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, कोसिकेंट थीटा में। सिमिलरली अगर कोसिकेंट 90 माइनस थीटा होता तो किसमें चेंज हो जाएगा, ये सीकेंट में चेंज हो जाता है। वैल्यू पॉजिटिव रहेगी, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारी पॉजिटिव रहती हैं। सिमिलरली tan 90 माइनस थीटा है तो किसमें चेंज होएगा, कोट थीटा में। किसमें चेंज हो जाएगा, कोट थीटा में। और कोट 90 माइनस थीटा है तो किसमें चेंज हो जाएगा, tan थीटा में। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के फंक्शन थे जो हमने यहाँ पे किए हैं। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऐसे चेंज होते हैं। मींस 90 के ऊपर एंगल चेंज होता है, ठीक है, सॉरी फंक्शन चेंज हो जाता है। साइन कोस में चेंज हो जाएगा, सीकेंट कोसिकेंट में, tan कोट में। तो अब देखिए सेकंड क्वाड्रेंट की बात कर लेते हैं। तो ये साइन आपको पता होने चाहिए। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे तो शायद थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओ, बट आपको ये पता है कि कौन सा फंक्शन किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव नेगेटिव, तो बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होगे। तो इसलिए जो है मैंने डिटेल से करवाया था, अदरवाइज मैं उसको स्किप कर देता। यहाँ पर डिटेल से इसलिए करवाया मैंने ताकि आपको समझ जाओ कि कौन सा फंक्शन जो पॉजिटिव है नेगेटिव है। तो आप ये जो है यहाँ पर समझ लेंगे या रन कर लेंगे। तो सेकंड क्वाड्रेंट की बात करें तो सेकंड क्वाड्रेंट में कैसे एंटर होगा, या तो 90 डिग्री में कुछ ऐड कर दे या 180 में से कुछ घटा दे।
तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा ना, या तो हम 90 में क्या करते हैं ऐड कर दें, 180 में क्या करते हैं सब्ट्रैक्ट कर दें, तो सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएंगे। तो अब देखिए साइन 90 प्लस थीटा कुछ ऐड कर दिया तो किस में आ गया, साइन 90 में हमने कोई एंगल क्या कर दिया ऐड कर दिया, अभी थीटा की वैल्यू 90 से कम होनी चाहिए, तो किस में आ गए 90 में कुछ एंगल हमने ऐड किया तो सेकंड क्वाड्रेंट में आ गए। अब यहाँ पर वैल्यू क्या है बच्चों 90 है, तो 90 में क्या होगा चेंज हो जाएगा, फंक्शन किस में चेंज हो गया कोस के अंदर, किस में चेंज हो गया कोस के अंदर। अब साइन क्या रहता है सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव रहता है, तो हमारा रिजल्ट भी क्या आएगा यहाँ पर पॉजिटिव ही आएगा। अब देखिए अगर साइन की जगह कोस ले ले हम कि कोस 90 प्लस थीटा है, तो देखिए कोस किस में चेंज हो जाएगा साइन थीटा में चेंज हो जाएगा। अब कोस सेकंड क्वाड्रेंट में क्या है नेगेटिव है, क्योंकि चारों नेगेटिव है साइन कोसेकेंट को छोड़कर, तो ये वैल्यू क्या आएगी हमारी नेगेटिव आएगी, ये वैल्यू क्या आएगी नेगेटिव। क्यों, क्योंकि यहाँ पर साइन कोसेकेंट को छोड़कर बाकी सारे फंक्शन कैसे हैं नेगेटिव है। इतनी बात समझ में आ गई शायद। अब देखिए सीकेंट 90 प्लस थीटा लोगे तो सीकेंट किस में चेंज हो जाएगा कोसेकेंट में, किस में चेंज हो जाएगा कोसेकेंट में। सीकेंट क्या सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव, तो ये वैल्यू भी क्या आएगी नेगेटिव आएगी। अगर यहाँ पर कोसेकेंट 90 प्लस थीटा है बच्चों, तो किस में चेंज हो जाएगा सेकंड में चेंज हो जाएगा। अब सेकंड की वैल्यू क्या आएगी नेगेटिव, क्यों क्योंकि कोसेकेंट क्या है नेगेटिव है सेकंड क्वाड्रेंट में। तो इनको जो है ऐसे करना है। नेक्स्ट है देखिए टेंजेंट थीटा, टेंजेंट अगर 90 प्लस है, टेंजेंट 90 प्लस थीटा है तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा कोट थीटा में। टेंजेंट क्या होता है सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव, तो वैल्यू कैसे आएगी नेगेटिव। अगर कोट 90 प्लस थीटा है तो किस में चेंज हो जाएगा टेंजेंट थीटा में, वैल्यू कैसी आएगी नेगेटिव, क्यों क्योंकि कोट भी नेगेटिव है सेकंड क्वाड्रेंट में, तो ये भी नेगेटिव आ जाएगा। तो इतनी बात समझ में आ गई। ये 90 के साथ हमने क्या किया कुछ ना कुछ ऐड किया, फिर हमने देखा कि कौन सा फंक्शन पॉजिटिव आया कौन सा नेगेटिव आया। ठीक है, तो इसके अंदर सॉरी यहाँ पर एक मिस्टेक हुई है, यहाँ पर पॉजिटिव आएगा क्योंकि कोसेकेंट क्या होता है पॉजिटिव रहता है ना, तो कोसेकेंट पॉजिटिव रहेगा सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर, तो कोसेकेंट का कन्वर्जन भी क्या होगा पॉजिटिव। दो वैल्यू हमारे पॉजिटिव आएंगे, बाकी चार क्या आएंगी नेगेटिव आएंगे इसके अंदर। अब देखिए मैंने कहा कि 90 में कुछ ऐड करोगे तो अभी सेकंड क्वाड्रेंट में होगा, अगर 180 में से कुछ घटा दें तो अभी किस में आएंगे सेकंड क्वाड्रेंट में आएंगे। तो अब वैल्यूज मान लीजिए एक एग्जांपल ले लेते हैं साइन 180 माइनस थीटा, तो देखिए 180 आ गया तो साइन फंक्शन चेंज नहीं होगा, ये साइन में ही रहेगा। हमने कहा था ना 180 पर चेंज नहीं होगा, तो ये चेंज नहीं होगा। अब देखिए साइन क्या है सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है तो वैल्यू पॉजिटिव आएगी। अगर ये वैल्यू है हमारे पास 180 माइनस थीटा cos 180 माइनस थीटा, तो अब देखिए cos फंक्शन cos में ही रहेगा चेंज नहीं होगा। यहाँ पर चेंज हो रहा था ना क्यों, क्योंकि एंगल क्या था 90 डिग्री था, तो 90 डिग्री और 270 पर चेंज होगा फंक्शन, 180 और 360 पर चेंज नहीं होगा। तो cos सेकंड क्वाड्रेंट में क्या रहता है नेगेटिव, तो वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी। tan 180 माइनस थीटा होता तो tan किस में रहेगा टेंजेंट थीटा में ही रहेगा, बट यहाँ पर हमारा फंक्शन सेकंड क्वाड्रेंट में है तो नेगेटिव होता है tan, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी नेगेटिव। तो सिमिलरली आप सेकंड क्वाड्रेंट में ऐसे कर लेंगे। ठीक है, 180 पर फंक्शन चेंज नहीं होगा। अब बात करते हैं थर्ड क्वाड्रेंट की, तो 1 बाय 1 हम इसको मैं सारे इसलिए करवा रहा हूँ ये ताकि आपकी प्रैक्टिस भी हो जाए साथ के साथ, और जो थोड़ा सा हम सीखते भी चले जाएं समझते भी चले जाएं। ठीक है, तो आप देखिए थर्ड क्वाड्रेंट की बात करते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में कैसे आएंगे, या तो 180 में कुछ जोड़ दो या 270 में से कुछ घटा दो। तो कुछ एग्जांपल हम जोड़ने के लिए लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। तो मान लिया हमने साइन 180 में एंगल जोड़ दिया थीटा, तो अब देखिए 180 है तो मैंने कहा चेंज नहीं होगा, चेंज नहीं होगा। बट यहाँ पर साइन थर्ड क्वाड्रेंट में क्या है नेगेटिव है, क्योंकि हम थर्ड क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं, तो साइन नेगेटिव tan और cos को छोड़कर सारे नेगेटिव हैं, तो फंक्शन कैसा आ जाएगा नेगेटिव आ जाएगा। अब यहाँ पर cos लो आप, cos 180 प्लस थीटा लोगे तो क्या आएगा फंक्शन cos में ही रहेगा, क्योंकि 180 में चेंज नहीं होगा। साइन कैसा आएगा नेगेटिव, क्यों क्योंकि cos में क्या होता है नेगेटिव होता है यहाँ पर। अब देखिए tan की वैल्यू है tan 180 डिग्री में कुछ ऐड करोगे तो किस में रहेगा टेंजेंट थीटा में ही रहेगा, और वैल्यू कैसी आएगी पॉजिटिव आएगी। क्यों, क्योंकि tan क्या रहता है थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव रहता है। तो ये दो तीन एग्जांपल इसके हमने कर लिए। अब 270 में से कुछ घटा दे तो हम थर्ड क्वाड्रेंट में ही आएंगे। तो साइन एंगल हमने 270 डिग्री में से कोई एंगल थीटा घटा दिया जिसकी वैल्यू लेस देन 90 डिग्री है, तो 270 पर फंक्शन चेंज हो जाएगा किसमें cos थीटा में चेंज हो जाएगा। और साइन फंक्शन क्या होता है थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव, तो माइनस cos थीटा में चेंज हो गया। सिमिलरली अगर यहाँ पर cos होता cos है 270 माइनस थीटा, तो अब देखिए 270 पर फंक्शन क्या होगा चेंज होगा किसमें साइन थीटा में। अब cos थर्ड क्वाड्रेंट में क्या है नेगेटिव, तो साइन कैसा आ जाएगा नेगेटिव। अगर यहाँ पर tan है टेंजेंट 270 माइनस थीटा, तो अब देखिए टेंजेंट किस में चेंज होता है मतलब cos थीटा में, और टेंजेंट थर्ड क्वाड्रेंट में क्या है पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव ही रहेगा। तो इतनी बात समझ में आ गई।
ठीक है, अब देखते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कैसे एंटर करेंगे, या तो 270 में कुछ ऐड कर दें या 360 में से कुछ सब्ट्रैक्ट कर दें या घटा दें। तो हम किस में एंटर कर जाएंगे, टू जो है फोर्थ क्वाड्रेंट में एंटर कर जाएंगे। ठीक है, तो अब देखिए फोर्थ क्वाड्रेंट में एंटर करेंगे तो फोर्थ क्वाड्रेंट में वैल्यूज हम चेक कर लेते हैं। तो साइन 270 में कुछ ऐड कर दिया मैंने, कुछ ऐड कर दिया तो किसमें चेंज होगा, 270 है तो फंक्शन चेंज हो जाएगा किसमें, cos थीटा में। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या रहता है, नेगेटिव, तो साइन क्या आ गया, नेगेटिव यहाँ पर। अब देखिए cos होता है यहाँ पर, cos है 270 प्लस थीटा। अब देखिए फंक्शन किसमें चेंज हो जाएगा, साइन थीटा में। और cos क्या रहता है फोर्थ क्वाड्रेंट में, पॉजिटिव, तो वैल्यू कैसी आएगी, पॉजिटिव आएगी, बिल्कुल आएगी। अब देखिए टेंजेंट 270 प्लस थीटा, किसमें चेंज हो जाता है टेंजेंट 270 में, cot थीटा में वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव। क्यों, क्योंकि टेंजेंट फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या रहता है, पॉजिटिव रहता है। ठीक है, अब देखिए 360 होता तो हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं इसको, साइन 360 में से कुछ घटा दूं। अब देखिए 360 में हमने कहा कि फंक्शन चेंज नहीं होगा तो साइन साइन में ही रहेगा, बट साइन क्या रहता है फोर्थ क्वाड्रेंट में, नेगेटिव, तो वैल्यू क्या आ जाएगी, नेगेटिव। cos 360 माइनस थीटा, तो अब देखिए 360 पर भी cos चेंज नहीं होगा तो वैल्यू क्या आएगी, ये आ जाएगी और वैल्यू पॉजिटिव आएगी, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव है। अगर tan थीटा होता है यहाँ पर, tan 360 माइनस थीटा, तो वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी tan की, tan में ही रहेगा क्योंकि चेंज नहीं होगा और नेगेटिव साइन आ जाएगा। तो इतनी बात समझ में आ गई। ठीक है, तो फोर्थ चारों क्वाड्रेंट हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिए कि वैल्यूज को कैसे जो है आप चेक करेंगे कि पॉजिटिव आएगी, कैसे कन्वर्ट करेंगे आप उसको। तो 90 और 270 पर कन्वर्ट होगी और 180 और 360 पर कन्वर्ट नहीं होगी। तो ये काम कहाँ पर आते हैं, अभी तो हमने जस्ट थीटा लिया है, यहाँ पर सोल्व कर वैल्यू सोल्व करने में काम आएंगे बच्चों। मान लीजिए आपके पास साइन 120 है, साइन क्या है 120 है और इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। साइन 120 डिग्री दे दिया, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसके दो मेथड हैं। 120 को हम कैसे लिख सकते हैं, 90 प्लस 30, एक तो इस तरीके से लिख सकते हैं, दूसरा किस तरीके से लिखेंगे 180 माइनस 60। तो दोनों ही मेथड से लिख सकते हैं ना, और दोनों मेथड से वैल्यू कैसी आएगी, सेम आएगी। तो 90 प्लस 30 का मतलब क्या है, 120 है तो सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो 90 है तो चेंज हो जाएगा फंक्शन, किसमें चेंज हो जाएगा, cos 30 में। किसमें चेंज हो जाएगा, cos 30 में। तो इसकी वैल्यू किसके इक्वल आएगी, cos 30 के इक्वल आएगी। साइन 180 माइनस 60 तो भी सेकंड क्वाड्रेंट में है, बट 180 है तो फंक्शन किसमें रहेगा, हमारा साइन में रहेगा। तो हमें मालूम है कि cos 30 और cos 60 डिग्री की वैल्यू, साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या रहती है, इक्वल रहती है। तो यहाँ से भी प्रूव हो गया। ठीक है, यहाँ से भी आप कॉम्प्लीमेंट देख पा रहे हैं ना, cos 30 की वैल्यू किसके इक्वल होती है, साइन 60 के इक्वल होती है। तो ऐसे फाइंड आउट करना है। अगर आपको कोई और एंगल दे दिया जाए, एक और एग्जांपल दे देते हैं, 10 का एग्जांपल दे दिया, 10 है 225 आपको गिवन है कि आपको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है 225 की। तो इसको कैसे लिखेंगे, 10 180 प्लस 45, एक तो इस तरीके से लिख सकते हैं आप इसको, दूसरा आप 270 में से सब्ट्रैक्ट करके भी लिख सकते हैं, वैल्यू सेम आएगी। अब देखिए 10 180 है तो 180 में चेंज नहीं होगा, तो वैल्यू क्या आ गई 1045 इक्वल। तो क्या वैल्यू आ गई यहाँ पर 1045 की वैल्यू 1 होती है, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। तो इतनी बात समझ में आ गई। तो ये इसलिए जो है आपको पॉजिटिव नेगेटिव साइन जो है यहाँ पर काम आते, तो जो अभी तक हमने किया तो वैल्यूज फाइंड आउट करने में वो हेल्प करता है हमारी। ठीक है, तो अब देखिए हम इनकी वैल्यूज देखेंगे और फिर कुछ फॉर्मूलाज करेंगे जो हमारी 11th और 12th की फिजिक्स में काम आएंगे ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड। तो पहले वैल्यूज कर देते हैं, फिर हम जो है फंक्शंस देख लेंगे। तो देखिए 0 डिग्री पर क्या वैल्यू होगी वो देख लेते हैं, 30 डिग्री और 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ठीक है, तो आपने पढ़ा भी होगा। यहाँ पर हम फंक्शन लिख लेते हैं, कौन सा फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक। साइन थीटा की वैल्यू यहाँ पर cos थीटा और टेंजेंट थीटा। ठीक है, ये हम कर लेते हैं। तो देखिए साइन 0 क्या होता है, साइन 0 की वैल्यू क्या है बच्चों, 0 होगी। क्या होगी, 0 होगी। साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 की वैल्यू 1/√2, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, √3/2 और साइन 90 की वैल्यू होती है 1। कितनी वैल्यू होती है, 1। तो जो साइन होती है उसके -1 और 1 के बीच में ये वैल्यू ऑसिलेट करती है, तो ये साइन की वैल्यू होगी। और इंक्रीजिंग ऑर्डर में होती है, 0 से 90 की तरफ जाओगे तो बढ़ती जाएगी वैल्यू। अब cos हमने कहा कि कॉम्प्लीमेंट है, cos क्या है, कॉम्प्लीमेंट है ना। तो देखिए cos 0 की वैल्यू क्या होगी, यहाँ से आप इसको रिवर्स लिख दो तो cos की वैल्यू आ जाएगी। तो cos 0 की वैल्यू 1। ठीक है, cos 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी, √3/2। फिर cos 45 की वैल्यू 1/√2, cos 60 की वैल्यू 1/2, cos 90 की वैल्यू 0। तो हमने इसको क्या कर दिया, रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया। तो किसकी वैल्यू आ गई,
cos थीटा की वैल्यू आ गई, ठीक है। सिमिलरली टेंजेंट की वैल्यू निकालते हैं तो टेंजेंट क्या होता है, sin थीटा बाय कोसेकेंट cos थीटा होता है। तो sin थीटा बाय cos थीटा, तो इनकी वैल्यूज को हम डिवाइड करेंगे 0 डिग्री में, 0 डिवाइड बाय 1 क्या होगा, 0 होएगा। इसको डिवाइड करोगे 1 बाय 2, डिवाइड करोगे √3 बाय 2 से, तो वैल्यू क्या आएगी 1 बाय √3 आ जाएगी। इसको डिवाइड करोगे तो tan 45 की वैल्यू क्या आएगी बच्चों 1 आ जाएगी। अब इसको डिवाइड करो, √3 बाय 2 को डिवाइड करोगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी √3, तो tan 60 की वैल्यू क्या होती है √3, और 90 को डिवाइड करोगे तो 1 डिवाइड 0 करोगे तो वैल्यू क्या आती है इनफाइनाइट। तो इसकी वैल्यू क्या होगी 0 से लेकर इनफाइनाइट तक कुछ भी हो सकती है, ठीक है। तो ये है इसके -1 से +1 तक, तो इसकी वैल्यू जो है इनफाइनाइट तक होती है, और cos की वैल्यू भी -1 से 1 तक ही ऑसिलेट करेगी, ठीक है। तो ये जो है वैल्यू आपको पता होनी चाहिए कि कौन सी वैल्यू जो है किस एंगल पर क्या वैल्यू होती है। ये न्यूमेरिकल्स में हमारी हेल्प करता है, जैसे sin 30 फाइंड आउट करना आ जाए, मान लो कहीं पे जरूरत पड़ गई तो आपको मालूम होना चाहिए कि वैल्यू क्या होगी sin 30 की 1/2 होगी, ठीक है। हमने कहा था कि दोनों कॉम्प्लीमेंट है, तो sin 30 और cos 60 दोनों की वैल्यू इक्वल है ना, तो कॉम्प्लीमेंट है। अब देखिए कुछ फॉर्मूलाज को हम डिस्कस करते हैं, और ये फॉर्मूलाज जो हमारे काम आएंगे, तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू क्या रहती है 1, ठीक है। 10th में भी आपने पढ़ा होगा। सिमिलरली सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, यहाँ पर माइनस का साइन आएगा तो 1 आएगी वैल्यू। कोसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा, इसकी भी वैल्यू क्या रहेगी बच्चों 1 रहेगी, ठीक है। तो तीनों फॉर्मूले जो है आपको याद कर लेने हैं, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, सेकंड स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, एंड कोसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब देखिए कुछ एडिशन और सब्ट्रैक्शन के फॉर्मूले हम देख लेते हैं यहाँ पर, कि ऐड करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे कुछ डिफरेंट एंगल्स को, तो क्या वैल्यू आएगी, तो sin a प्लस b, ठीक है। तो यहाँ पर a इज नॉट इक्वल टू b, मींस ये इक्वल नहीं है, तो उस केस में क्या होगा, तो एक फंक्शन ओपन होगा sin a cos b प्लस, अब देखिए यहाँ पर sin के साथ a था, अब क्या हो जाएगा b लग जाएगा, sin b cos के साथ a लग जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। अगर फंक्शन हमारे पास ये प्लस में था तो माइनस में होगा, तो क्या होगा, ये 1/1 हम करेंगे, तो इकट्ठे करवाऊंगा मैं इसको, देखिए तो बाद में करवाऊंगा इसको इकट्ठे ताकि आपको समझ में आ जाए। अब देखिए cos में कर देते हैं, cos a प्लस b, अगर cos a प्लस b है तो इसकी वैल्यू क्या आएगी बच्चों, cos a cos b माइनस, अगर यहाँ पर प्लस साइन है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसमें माइनस आ जाएगा, माइनस sin a इंटू sin b। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। cos a माइनस b का फॉर्मूला मैं आपको सिमिलरली बाद में करवाऊंगा, ये इसलिए ताकि काम आसान हो जाए। अब देखिए tan a प्लस b को तो कैसे ओपन करेंगे, तो इसको ओपन करते हैं, tan a मींस एंगल यहाँ पर सेपरेट हो जाएंगे, प्लस tan b डिवाइड बाय 1 माइनस tan a इंटू tan b, तो इसको ऐसे ओपन करेंगे। तो सिमिलरली इसमें भी आप कह सकते हैं सर tan a माइनस b हो तो क्या होगा, है ना। तो अब देखिए 1/1 देखते हैं, sin a माइनस b हो तो जस्ट हमें क्या करना है, फंक्शन वही रहेगा, साइन को चेंज कर दो, बस प्लस को माइनस कर दो, माइनस को क्या कर दो प्लस कर दो, तो ये प्लस था तो माइनस आ जाएगा, बाकी वही है आपका, फंक्शन में कोई चेंज नहीं है। सिमिलरली यहाँ पर क्या है, माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ठीक है। ये साइन क्या हो जाएगा प्लस, तो ये हो गया प्लस, बाकी वही है, ठीक है। अब यहाँ पर भी क्या है, जो प्लस है उसको क्या कर दो माइनस कर दो, तो ये माइनस कर दिया, और जो माइनस है उसको क्या कर दो प्लस कर दो, तो ये क्या हो जाएगा प्लस। तो ये फॉर्मूले जो है आपको क्या कर लेने हैं, sin a प्लस b और sin a माइनस b का क्या होगा, cos a प्लस b और cos a माइनस b को कैसे ओपन करेंगे, tan a प्लस b और tan a माइनस b को कैसे ओपन करेंगे। तो अब देखिए इन फॉर्मूला से क्या है कि ये केस हमने क्या लिया है कि a किसके इक्वल नहीं है b के। अब आप मान लीजिए कि a b के इक्वल हो, तो उस केस में मींस ये दोनों एंगल क्या हो जाए इक्वल हो जाए, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में क्या होगा, तो देखिए यहाँ पर हम लिख देते हैं कि अगर मान लो a और b दोनों इक्वल है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको ओपन करोगे तो इसको ओपन करोगे तो क्या हो जाएगा, देखते हैं ओपन करके। तो देखिए यहाँ पर sin a प्लस b है, तो इसको क्या लिखते हैं a प्लस a, क्योंकि दोनों क्या है इक्वल है, और b की जगह भी क्या लिखेंगे cos b है, तो इसको क्या लिख दें cos a लिख दें। सिमिलरली यहाँ पर क्या है sin b है, उसकी जगह a लिख देंगे, और cos a, इन सभी को a की फॉर्म में लिख दिया। तो इस साइड क्या हो गया, लेफ्ट हैंड साइड sin 2a, राइट हैंड साइड क्या हो गया बच्चों 2 sin a इंटू cos a। तो फॉर्मूला क्या बन गया आपके पास, अगर एंगल इक्वल हो तो sin 2a इक्वल टू cos 2a, तो 2 sin cos a फॉर्मूला बन जाएगा sin 2a का। इतनी बात समझ में आ गई,
इस वाले में आप रख नहीं सकते क्योंकि एंगल इक्वल हो जाएगा तो साइन 0 हो जाएगा, तो साइन 0 0 ही होता है। अब देखिए cos वाला फॉर्मूला था हमारे पास cos a प्लस b, तो इस फॉर्मूले में हमारे पास क्या था cos a cos b, ये फॉर्मूला था माइनस sin a sin b, ये फॉर्मूला था ना। तो अब देखिए यहाँ पर a अगर b के इक्वल है तो क्या हो जाएगा, b की जगह a रख दें यहाँ पर, तो यहाँ पर हो जाएगा बच्चों cos 2a, क्या हो जाएगा a प्लस a क्या हो जाएगा 2a, और यहाँ पर देखिए cos a cos b की जगह क्या रख सकते हैं cos a रख सकते हैं माइनस sin a, और sin b की जगह क्या रखेंगे sin a, ठीक है। तो b की जगह भी a रख दिया, तो cos 2a किसके इक्वल आ जाएगा हमारे पास cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a, तो ये वैल्यू आ गई अपनी, ठीक है। तो cos 2a का फॉर्मूला क्या हो जाएगा cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a। इस फॉर्मूले का काफी हद तक यूज है फिजिक्स में, खासकर 12th फिजिक्स में, तो इस फॉर्मूले को आप ध्यान रख लेंगे cos 2a इज इक्वल टू cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a, ठीक है। तो इस फॉर्मूले को आप ध्यान रखेंगे। सिमिलरली आप tan का कर सकते हैं, ठीक है, बट उसका इतना ज्यादा यूज नहीं है, तो फिर भी देख लेते हैं इसको टेंजेंट a प्लस b, तो b की जगह क्या रख दें a रख दें, तो टेंजेंट a प्लस टेंजेंट a, b की जगह a पुट कर दिया 1 माइनस टेंजेंट a इंटू टेंजेंट a, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या बन गया 2 टेंजेंट a 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर a, तो उस केस में फॉर्मूला बन गया बच्चों ये, अगर हमारे पास एंगल इक्वल है a इक्वल टू b है तो फॉर्मूला ये हो जाएगा, ठीक है। तो मोस्टली हमने सारे फॉर्मूलेज यहाँ पर कवर कर लिए हैं जितने हमारे यूज होने हैं, बाकी अगर कोई छूटा है हमारे पास तो हम वो साथ के साथ में कवर कर लेंगे। तो अगर आप इतनी ट्रिग्नोमेट्री कर लेते हैं 11th और 12th के फिजिक्स के अकॉर्डिंग मोर देन सफिशिएंट है, ठीक है। थ्योरी की मैं बात कर रहा हूँ तो मोर देन सफिशिएंट है अगर आप इतनी ट्रिग्नोमेट्री को कर लेते हैं, ठीक है। तो इतने फॉर्मूला जो है आप याद कर लेंगे और आपको पता होना चाहिए किस क्वाड्रेंट में कौन सा फंक्शन पॉजिटिव होता है कौन सा नेगेटिव होता है। तो आज के इस लेक्चर के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिफरेंशिएशन और उसके बाद इंटीग्रेशन को कवर करेंगे ताकि हमारा मैथमेटिकल टूल जो है लगभग कंप्लीट हो जाए और हमें जो 11th और 12th के सिलेबस को करने में आसानी हो जाए। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।